अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग CS 510 के असाइनमेंट नंबर 1 का जो सॉल्यूशन है वो आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयरिंग लाजमी करिएगा। हमारे पास बेसिकली इस असाइनमेंट के अंदर 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहले क्वेश्चन के अंदर हमने बेसिकली बताना है कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट कौन सी होती है और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट कौन सी होती हैं। पहले मैं आपको सादा अल्फाज में बता दूं कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट किसे कहते हैं, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट किसे कहते हैं। देन हम लोग जो है वो आगे वाले जो डिटेल जो नोट है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, जिसके अंदर में कहा गया है कि आपने अपना जो आंसर है 3 से 4 लाइनों से ज़्यादा नहीं लिखना। सबसे पहले हम बात करते हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट कहते हैं किसे हैं। फंक्शनल रिक्वायरमेंट बेसिकली ऐसी रिक्वायरमेंट को कहते हैं, ऐसे फीचर्स को कहते हैं जो कि आपके सॉफ्टवेयर के अंदर अवेल होने चाहिए। सादा अल्फाज में कहूँ तो कुछ ऐसे टास्क जो आपके सॉफ्टवेयर को परफॉर्म करवाने होंगे वो उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होंगी। ठीक है, अब ये टास्क किस तरह परफॉर्म होने हैं, कितनी स्पीड से परफॉर्म होने हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अंदर आती हैं। जैसे कि अब यहाँ पे अगर आप डिफाइन पढ़े फंक्शनल रिक्वायरमेंट की, इसके अंदर क्या लिखा गया है, डिफाइन व्हाट अ प्रोडक्ट मस्ट डू, कि प्रोडक्ट ने जो सॉफ्टवेयर है उसने क्या करना है। व्हाट इट्स फीचर एंड फंक्शंस आर, कि इसके अंदर कौन कौन से फीचर्स होंगे और कौन से फंक्शंस होंगे जो उसने परफॉर्म करने होंगे। जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होता है बेसिकली वो डिस्कस करता है प्रॉपर्टीज को एक सॉफ्टवेयर की, कि क्या वो सॉफ्टवेयर जो है वो क्वालिटी सॉफ्टवेयर है, क्या उसका डिज़ाइन अच्छा है, क्या उसका इजी टू यूज़ है, इजी टू लर्न है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं सारी की सारी आपकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अंदर आती हैं। मैंने आपके लिए हैंडआउट्स भी ओपन किए हैं, यहाँ पे बेसिकली फंक्शनल रिक्वायरमेंट और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट को सर्च किया हुआ है। तो पहले हम फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अंदर बात करते हैं। तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट शुड बी कंप्लीट एंड कंसिस्टेंट, और यहाँ पे लिखा गया है स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग व्हाट द सिस्टम डज, फंक्शनलिटी ऑफ द सिस्टम, के फंक्शनलिटी जो है वो सिस्टम की डिस्क्राइब की जाती है फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के अंदर। ठीक है, अब नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अंदर बात करें तो हाउ द सिस्टम सपोज टू डू, कि सिस्टम ने कौन सा काम किस तरह परफॉर्म करना है, ये बेसिकली नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अंदर आता है। कि उसका डिजाइन किस तरह है, उसकी इंप्लीमेंटेशन किस तरह है, उसकी एक्यूरेसी, उसकी टाइमिंग, परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, ये सारी चीजें जो होती हैं आपकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अंदर डिस्कस की जाती हैं। ये मैंने आपकी हैंडआउट्स इसलिए ओपन किए ताकि आपको आंसर जो है वो पता लग जाए कि 100% ऑथेंटिक आंसर जो है मैं आप लोगों के लिए अपलोड यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हम लोग बेसिकली बात कर रहे थे, तो मैं वापस क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर आ जाता हूँ। यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपने थोड़ा सा और डिटेल के अंदर अगर लिखना हो तो यहाँ पे मैंने फंक्शनल रिक्वायरमेंट और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो ये आप लोग यहाँ से 2-3 पॉइंट्स उठा के यहाँ पे लिख सकते हैं, इससे आपकी असाइनमेंट जो यूनिक हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कहा गया है कि सपोज यू आर गोइंग टू बिल्ड एन ऑनलाइन ट्री परचेजिंग एप्लीकेशन। तो ये हमारे पास यहाँ पे ऑनलाइन ट्री एप्लीकेशन आप लोगों ने बिल्ड करनी है। इन टुडे वर्ल्ड पीपल आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली इन्वायरमेंटली कॉन्शियस and are looking for ways to contribute the preservation of the plant. Trees plays a crucial role in the maintenance of a healthy ecosystem, and individuals are looking for ways to plant more trees. The online tree purchasing application will allow users to purchase and plant tree online. यानी कि ये एक मेन चीज़ है यहाँ पे आपको जो रिमेंबर रखनी है कि एक ऑनलाइन ट्री परचेजिंग एप्लीकेशन आपने बनानी है जिसके अंदर यूजर क्या अलाउ किया जाएगा कि वो परचेज कर सके, ट्री को प्लांट कर सके ऑनलाइन ही। ठीक है, मेक इट इजियर एंड मोर कन्वीनियंट फॉर पीपल टू कंट्रीब्यूट फॉर द इन्वायरमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी गई हैं तो आपने बताना है ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट है या नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, और साथ में इसकी रीजन अगर आपने एक्सप्लेन करनी है अकॉर्डिंग टू सिनेरियो विद इन 2 और 3 लाइन्स अगर आप एक्सप्लेन कर दें तो ज़्यादा बेहतर है, अगर नहीं तो फिर वो आपकी अपनी मर्जी है। तो यहाँ पे बेसिकली हम सबसे पहले हम बात करते हैं द एप्लीकेशन मस्ट इंश्योर द कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द यूजर डाटा। तो इंटीग्रिटी जो होती है एप्लीकेशन की वो बेसिकली फंक्शनल रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो बेसिकली एक नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो ये बेसिकली सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस का काम है कि वो चेक करे कि जो स्पेसिफिक फंक्शन है, जो फीचर्स हैं वो उसके बारे में चेक करता है। तो इस वजह से ये हमारे पास यहाँ पे नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट आती है। उसके बाद यूजर मस्ट बी एबल टू क्रिएट अकाउंट विद ऑनलाइन ट्री परचेजिंग एप्लीकेशन टू एक्सेस द फॉल रेंज ऑफ सर्विसेज ऑफर्ड। अब आप खुद यहाँ पे समझ रहे होंगे कि आपको अकाउंट क्रिएट करने की एक्सेस दी जा रही है, ट्री परचेजिंग एप्लीकेशन की एक्सेस दी जा रही है। तो ये आपको यहाँ पे मैंने इसलिए ऑनलाइन चीज मेंशन भी यहाँ पे कर दी थी और आपको इसलिए पहले डिफाइन भी पढ़ा दिया कि जो एसेंशियल चीजें हैं वो सारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अंदर आती हैं। तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट हो गई, द एप्लीकेशन शुड हैव अ कैटलॉग और डिफरेंट ट्री स्पीशीज विद इमेजेस, डिस्क्रिप्शन एंड प्राइसेस। तो ये हमारे पास यहाँ पे देखें कैटलॉग आना जरूरी नहीं है, आप चाहें तो इसको नॉर्मली भी मेंशन कर सकते हैं, चाहे तो कैटलॉग के साथ मेंशन कर देते हैं, ये अब आपके ऊपर है। तो ये इसकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट हो गई। यूजर शुड बी एबल टू परचेज ट्रीज ऑनलाइन यूजिंग द एप्लीकेशन विद मल्टीपल पेमेंट ऑप्शंस। देखें
अगर आप इसको मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन अगर आपको कहा जा रहा है तो आपको ज़्यादा इसको पुट करना होगा, तो ये हमारे पास फंक्शन रिक्वायरमेंट हो गई। यूजर शुड बी एबल टू सेलेक्ट द ऑल लोकेशन वेयर द ट्री विल बी प्लांटेड, तो जाहिर सी बात है ये फंक्शन रिक्वायरमेंट के अंदर आ जाएगा। द एप्लीकेशन शुड बी फास्ट रिस्पॉन्सिव टू इंश्योर अ सीमलेस यूजर एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे ये नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट के अंदर आता है कि एक अच्छा रिस्पॉन्स क्रिएट करना या एक फास्टर एप्लीकेशन क्रिएट करना, ये नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट के अंदर आता है, फंक्शनल नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन शुड प्रोवाइड प्लांटिंग सर्विसेज फॉर द यूजर्स हु रिक्वायर असिस्टेंस इन प्लांटिंग ट्री, तो ये हमारे पास फंक्शन रिक्वायरमेंट के अंदर आ जाता है। उसके बाद यूजर शुड बी एबल टू ट्रैक द प्रोग्रेस ऑफ देयर प्लांटिंग फ्रॉम सिलेक्शन टू प्लांटिंग एंड ग्रोथिंग, तो ये आपका फंक्शन रिक्वायरमेंट। द एप्लीकेशन मस्ट बी यूजर फ्रेंडली विद द सैंपल एंड इंट्यूटिव इंटरफेस, तो ये आपका नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अंदर आ गया। उसके बाद एप्लीकेशन जो है स्केबल होनी चाहिए, अकोमोडेट होनी चाहिए, फ्यूचर ग्रोथ इंक्रीजिंग ट्रैफिक होनी चाहिए, तो ये हमारे पास नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अंदर आ गया। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसके अंदर मैंने आपको सारा मेंशन कर दिया कि कौन सा फंक्शनल रिक्वायरमेंट था, कौन सा नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट था। ठीक है, ऊपर आपको डिफाइन भी पढ़ा दिया, तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई। फिर भी कुछ दिन में क्यूरी हो, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी पेड पे अगर आप यूनिक सोल्यूशन बनवाना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको यूनिक सोल्यूशन बना के दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज़ और अस्सलाम वालेकुम।